हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक, आपके अपने चैनल अभी फिटनेस क्लब में। कैसे हैं आप? आज एक नए सब्जेक्ट में अपन चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में आपसे मैंने बोला था कि योगा और जिम में डिफरेंसेस और मील्स के बारे में। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें पहले तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। आप पहले मुझे बताएं, योगा और जिम में अंतर होता क्या है? इसके बारे में क्या आप जानते हैं? मैं भी काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, बट आज इस टॉपिक में मैं आपसे ब्रीफ में बात करूंगा और डिफरेंस के साथ में सलूशन भी दूंगा कि आपको योगा करना चाहिए या फिर जिम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि योगा है क्या। योगा तो अपने देश की ही देन है, इसे मेड इन इंडिया भी कह सकते हैं। योगा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बट जब तक आपका उसका योगा का तरीका बिना गुरु के नहीं होता तो योगा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। योगा के जो मेन तरीके होते हैं वो 3 तरीके होते हैं: प्राणायाम, आसन और क्रिया। ये तीनों चीज़ें शरीर को शांति, मानसिक, शारीरिक और विचारों की शांति देती है। बट उसके लिए जो आपके फॉर्म हो, प्राणायाम, क्रिया, योगा के, वो पूरे करेक्ट होने चाहिए। इसलिए मैं एडवाइस दूंगा कि योगा के लिए आप एक योगा गुरु या योगा इंस्ट्रक्टर को साथ में ही योगा करें, जिससे आपको करेक्ट फॉर्म रहेगा तो आपको उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और बताना चाहूँगा, जो योगा के मेन क्रियाएं हैं या फिर योगा के टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ योगा जो कल्चर में चलता है, वो मेनली 11 तरीक़ों से होता है। उनके नाम भी आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाद में जब वीडियो ब्रीफ में बनाऊँगा तो सारे 11 तरीक़ों के बारे में ब्रीफ आउट करूँगा। बताना चाहूँगा जो होते हैं: नंबर 1 विन्यासा योगा, हठ योगा, एंगुलर योगा और कुंडलिनी। सुना होगा आपने कुंडली जागृत के लिए, वो कुंडलिनी योगा होता है। वही जाके फिर आपको मानसिक शांति के साथ में कुंडली जागरण का एक उसको पैटर्न दे देते हैं, वो योगा कुंडली योगा कहलाता है। अष्टांग योगा, विक्रम योगा, एंग योगा, प्रोस्टेटिव योगा एंड एक आपने आजकल सुना होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस बिजी शेड्यूल्स में खासकर जो ऑफिशियल लेडीज़ होती हैं उनको घर के काम का समय के अभाव में योगा है, उसे प्रेस्टिट्यूट योगा कहते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होता है हेल्दी बेबी के लिए। अनुसारा योगा और लास्ट 11 नंबर का आएगा जयमूर्ति योगा। इन सब योगा की क्रियाएं हैं तो बहुत अच्छी, बट सबके लिए दोबारा बोलना चाहूँगा, बिना इंस्ट्रक्टर के इनको करना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि फ़ायदा नहीं मिलेगा तो योगा करना कोई मतलब का नहीं होता है। और बताना चाहूँगा, योगा करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट, इनलाइटमेंट मिलता है। इसलिए योगा करें और सबको गाइडेंस भी करें। और दूसरा पैटर्न जो है जिम जो मेनली यूज़ होता है वो होता है मसल बिल्डिंग के लिए। मसल बिल्डिंग 99% लोगों को अच्छी बल्कि बॉडी पसंद होती है, वो आपको आपके जिम से ही मिलेगी। जिम में मेनली जो वर्कआउट होते हैं उसे कह सकते हैं आप पुशअप, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग एंड क्रैंक। ये भी 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एरोबिक्स, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या बैलेंस। ये 4 कैटेगराइज में ही आप कोई भी वर्कआउट करें इन कैटेगरी के अंदर ही आएगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितना भी जिम होता है सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में आपको वेट ट्रेनिंग के बिना कोई वर्कआउट नहीं होता। इसमें मेन मसल गेनिंग के लिए यूज़ होता है। और एक आपको जिम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये बताना चाहूँगा, जो जितना हैवी मसल गेन करेगा, जब वर्कआउट के बाद जो रेस्ट टाइम होता है, जैसे आपने आज वर्कआउट किया, हैवी वर्कआउट किया, आपका मसल काफ़ी ब्रेक डाउन हुआ, देन आप रेस्ट लेंगे वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद भी जो आपका रेस्ट टाइम होता है, उसमें भी आपका जो कैलोरी बर्न होती है, कैलोरी बर्न होने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपको उससे वेट लॉस करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जिसको मसल बिल्डिंग के साथ में अगर वेट जल्दी से जल्दी लॉस करना है तो योगा भी फ़ायदा होता है, बट एज कम्पेयर टू योगा जिम काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम पे करना है वेट लॉस तो जिम प्रेफर करें। एंड बताना चाहूँगा, इस पे जिम में वर्कआउट करने से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन एंड सेट्रोफिन,
इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एंडोर्फिन में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 1-2 हफ्ते जिम जाने में दर्द तो काफ़ी होता है, उसके बाद जब आप जिम करते हैं तो आपको एक गलतफहमी हो जाती है कि मेरी बॉडी बन गई, बट होता ऐसा नहीं है। वो जो हार्मोन रिलीज होता है उसके कारण एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण से आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं कल गया बाइसेप्स लिया, आज मेरे बल्ले हो गए, बल्ले बल्ले, है ना। तो बल्ले 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 नहीं होते, आपको उस हार्मोन्स के कारण एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात, फ़ायदा तो दोनों में है, योगा और जिम में, बट करें क्या, उसके लिए भी मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करूँगा। एक एज क्राइटेरिया होता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। अगर आप वर्कआउट की बात करें जिसे कहते हैं जिम में अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, बच्चा करेगा या ओल्डर एज का करेगा, उसमें मैक्सिमम आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वेट ट्रेनिंग करना होता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बच्चों को और ओल्डर एजों को आप जिम का सपोर्ट ना लेके योगा का सपोर्ट लें, क्योंकि बच्चों को मेनली जो आजकल जंक फूड के कारण वेट बढ़ जाता है, जिससे पेट निकलने लगता है कम एज में, हाइट कम हो जाती है। तो आपको जिम स्लो है बट हाइट में भी काम देगा, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो वेट ट्रेनिंग करोगे और जहां आपने वेट उठाया ऑटोमेटिक आपकी हाइट कम ही होगी, फिर हाइट आपकी बढ़ने वाली नहीं है। तो आप योगा का सपोर्ट लेंगे, बहुत सारे योगा है जो आपको पेट में भी फ़ायदा देगा, जिससे वेट बैलेंस होगा, देन हाइट में भी एडवांटेज होगा। तो बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप योगा करें ना कि जिम करें। ओल्डर एज की बात करें, ओल्डर एज में मसल इतना ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, हड्डियों में भी इतनी मजबूती नहीं बचती। अगर वेट ट्रेनिंग के टाइम पे आपका इंजरी हो गई तो रिकवरी होना नुकसानदायक होगा। तो ओल्डर एज से भी ये रिक्वेस्ट है, आप योगा करें ना कि जिम। अब जिम करे कौन, जो बच्चे यंग जिन्हें मसल बॉडी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए चाहिए, मॉडलिंग के लिए चाहिए, तो आप सब कर सकते हैं। या फिर जिसे जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है वो भी जिम करें। जिम का फ़ायदा केवल एडल्ट्स को होगा, यंग एज को होगा। तो एडल्ट्स और यंग एज के जितने भी हैं वो सब अपना जिम का सपोर्ट ले सकते हैं। तो आप शॉर्ट स्वीट यही बोलूँगा, जो आपका बच्चे और बूढ़े वो योगा करें, एंड जितने भी यंग हैं वो सारे मसल बिल्डिंग एंड वेट लॉस के लिए जिम करें। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक करें एंड सबको शेयर करें, जिससे ये जानकारी आपके अलावा भी आपके जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सबको मिले। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा वो आपके मील से रिगार्डिंग हो, क्योंकि जिम करेंगे या फिर योगा करेंगे, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया केवल 25% ही फ़ायदा करेगा जो बॉडी में, एंड 75% मील का सपोर्ट रहता है। तो वर्कआउट और जिम के बारे में या योगा के बारे में आज मैंने जानकारी दी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है मील के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल देखें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं आपके डेली खाने में ही अपडेशन दूंगा, ना कि आपको मैं सप्लीमेंट्स या ऐसा कोई एक्स्ट्रा मील सजेस्ट नहीं करूँगा। आपकी डेली मील आप मुझे शेयर करेंगे, सुनने के बाद मैं आपको उसी में अपडेट करूँगा, जिससे आप अपनी डाइट्स को अपडेट करें और उसे फॉलो करें, और फिर आप और हम मिलके योगा, जिम प्लस मील के साथ में अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद एक 90 डेज का शेड्यूल बनाएंगे, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी फिटनेस क्लब। नाइस डे।